जय जिनेन्द्र दर्शकों, चातुर्मास पर्व की पावन श्रृंखला में इस वर्ष गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग शिष्य ओजस्वी वक्ता संत क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज का चातुर्मास धर्म नगरी मेरठ की गंगानगर राजेंद्रपुरम में हो रहा है। इस भक्ति में चातुर्मास हेतु कलश स्थापना महामहोत्सव 20 जुलाई को आयोजित की गई, जिसमें अनेक गुरु भक्तों ने शामिल होकर पुण्यार्जन तो किया ही, साथ में अप्रतिम गुरु भक्ति भी की। इस मंगल अवसर पर ध्वजारोहण एवं अखंड दीप स्थापित करने का सौभाग्य श्री सुरेश चंद जैन एवं परिवार सारू वाले को, प्रथम कलश भगवान महावीर स्वामी कलश स्थापित करने का सौभाग्य श्री गौरव जैन, श्रीमती पूजा जैन एवं परिवार महावीर टाइल्स एंड ग्रेनाइट को, द्वितीय कलश आचार्य शांति सागर जी कलश स्थापित करने का सौभाग्य श्री विनीत जैन, धर्मपत्नी संगीता जैन एवं परिवार को, तृतीय कलश आचार्य पुष्पदंत सागर कलश स्थापित करने का सौभाग्य श्री सुनील जैन, श्रीमती रेखा जैन एवं परिवार को, चित्र अनावरण एवं पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य श्री प्रवीण कुमार जैन एवं परिवार को और मुख्य शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्रीमती अंजलि जैन एवं परिवार को प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रारंभ से आरंभ करते हैं इस प्रस्तुति को और देखते हैं इस महोत्सव की खास झलकियां। सर्वलोकस्य शांतिं भवतु भवतु, सर्वलोकस्य शांतिं भवतु। श्री विशाल जैन साकेत भी कृपया हमारे बीच पधारने का कष्ट करें। आपका भी स्वागत अभिनंदन कमेटी की ओर से किया जा रहा है। है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। मम्मी रूठी, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना, मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मम्मी रूठी, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना, मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, तुम देखते रहना। हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है। हमें किस तरह से स्कूल जाना चाहिए, किस तरह से फंक्शन में जाना चाहिए, या किस तरह से मैं गुरु के सामने जाना चाहिए, उसी पर तीक्ष्ण प्रयास। मुझे गुरुदेव के दर्शन भी नहीं करने दिए। अरे भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज मैं गुरुदेव के दर्शन करने गई थी। अच्छा, श्री पुष्पदंत सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के दर्शन करने गई थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, वो असभ्य पंडित तुम्हें भी दर्शन नहीं करने देता। मैं भी गई थी, उसने मुझे भी दर्शन करने नहीं दिए। कहता है पहले वस्त्र बदल के आओ। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? वो तो सभ्य पंडित ने बिल्कुल सही नहीं किया। चलो, कोई नहीं, गुस्सा मत करो, अब तैयार हो जाइए, हम दोनों एक साथ। दीक्षादर्शी गुरुभ्यो अत्र शंभो षड्भान् नमो। अत्र तिष्ठ तिष्ठते स्थापनम्, अत्र मम शन्यतो भवसते सन्निधीकरणम्।
ओम ह्रीं परम पूज्येश्वर श्री प्रतीक्षा गर्जी गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते हरिघम निर्विपामि। स्वामी ने तीर्थंकर ऋषभदेव के उपकारों का वर्णन करते हुए किस तरीके से उन्होंने प्रजापति बनकर के अपने राज्य का संचालन किया, उसका भी को एक बार पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की वार्ता करेंगे। हाथ जोड़ ले अपने दोनों। प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीसु प्रससादि कृष्या करुण सुप्रजा प्रबोधितत्वा पूर्णात्मतोदया मम ततो वेद्विदे विदंबरा। प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीसु, हे तीर्थंकर ऋषभदेव, आपका जब जन्म हुआ तो आपके जन्म के पहले ही चारों तरफ सुभिक्ष का वातावरण निर्मित हो गया, क्योंकि तीर्थंकर का जहां जन्म होता है वहां कोई व्यक्ति दारिद्र नहीं होता। जैन दर्शन की कितनी गहन आत्ममीमांसा है कि जहां पर तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं उस नगर में कोई व्यक्ति जो है दारिद्र नहीं होता। इसीलिए जो है तीर्थंकर के जन्म के पूर्व ही 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है, और वह जब रत्न बरसते हैं तो उस 6 महीने से लेकर के 9 माह तक के 15 माह तक तीर्थंकर के पिता खुशियां मनाते हैं। कितने महीने? कितने महीने? 15 माह तक। और वह 15 माह तक जो है भर भर मुट्ठियों से जो है रत्नों के वर्षा करते हैं, रत्नों का दान करते हैं। याद में रखिएगा कि जैन दर्शन में दान की परंपरा जन्म तीर्थंकर के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो गई। इसीलिए जो है तीर्थंकर के माता पिता के यहाँ पर तीर्थंकर जहाँ जन्म लेने वाले हैं उनके महल के आंगन में जब रत्नों की वर्षा होती है तो उसे केवल अपने पास समेट करके नहीं रखते हैं, संपूर्ण प्रजा में खुशहाली लाने में समर्पित कर देते हैं। ये राजा का धर्म है कि प्रजा में खुशहाली को पैदा करे। याद में रखिएगा, जिस राज्य का राजा झोपड़ी में निवास करता है उस राज्य की प्रजा महलों में निवास करती है, और जिस राज्य का राजा महलों में पहुंच जाता है तो प्रजा को जो है झोपड़ी में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। तीर्थंकर ऋषभदेव जन्म हुए, नाभि राय ने जन्म लिया तो जन्म लेने के पहले उन्होंने जो है किसी को दारिद्र नहीं छोड़ा, किसी को हाथ फैलाने की नौबत नहीं दी। अरे असली राजा तो वही हुआ करता है जो अपने आंसू पहुंचने के पहले जगत के आंसू पहुंचने की तैयारी किया करता। इसीलिए तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो दीक्षा लेने के पहले किम इच्छित दान करते हैं। कौन सा दान? किम इच्छित दान का मतलब क्या है? जो व्यक्ति जो मांगता है उसे दिया जाता है, क्योंकि जब वह किमिच्छित दान करते हैं तभी तो उन्हें जो है अनंत दान अंतराय कर्म का नाश कर पाते हैं। चक्रवर्ती भी जब संन्यास लेने के लिए जाता है तो वह संन्यास लेने के पहले किमिच्छित दान करता है, क्योंकि उसे अरिहंत अवस्था में पहुंचना है, और अरिहंत अवस्था में पहुंचने के लिए अंतराय कर्म बाधक हुआ करता है, और उस अंतराय कर्म के क्षय
क्षय के लिए सबसे पहले वह किंचित दान दे करके उस कर्म की उदीर्णा करना वहीं से प्रारंभ कर दिया करते हैं। याद में रखिएगा कि जोड़ने वाला नीचे जाता है और छोड़ने वाला ऊपर जाता है। इसीलिए जो लोग स्वाध्याय करते होंगे, वैसे मेरठ जो है विद्वानों की नगरी है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, तो जब आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा तो उनसे प्रश्न किया गया कि कौन सा जीव कौन सी गति में जन्म लेगा। तो आचार्य ने लक्षण दिए, बहु आरंभ परिकृत्वा नारकस्य विषा। जो बहुत आरंभ और बहुत परिक्रय में आसक्त रहता है वह नरक गति में जन्म लेता है। अल्प आरंभ अल्प परिक्रय जो रखता है वह मनुष्य गति में जन्म लेता है। माया त्रक्यो नश्य, जो मायाचारी को रखता है वह क्रियंच गति में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति जो है मंद कसाई होता है वह देव पर्याय में जाकर के जन्म लेता है। कौन सी कसाई? कौन सी? बंद नहीं करवाई, मंद करवाई। कि अगर किसी से तुम्हारी बोलचाल हो गई है खत्म बात, बाद में उससे क्षमा याचना करके एक जैसे हो जाना। मैं विचार तुम्हारे लिए करता हूं कि तुम डेली जो है मंदिर आते हो, डेली जो है भगवान का अभिषेक करते हो, तो अभिषेक करने के बाद में, मंदिर आने के बाद में तुम्हारी अगली गति कौन सी होना चाहिए? बोलो, कौन सी गति मिलना चाहिए? मरने के बाद कहां जाना है? मनोज जी, कहां जाना है? देवगति। देवगति कब मिलेगी? जब अल्प आरंभ और अल्प परिक्रय, क्योंकि मनुष्य गति के लेने के लिए जो है पहले अल्प आरंभ और अल्प परिक्रय होगा तो विकल्प कम होगा। और अभी हमारे पास क्या है? बहु आरंभ बहु परिक्रय। बहु आरंभ बहु परिक्रय, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही केवल आपके पास नहीं है। जो आवश्यकता नहीं है उससे जोरदार तालियों से, करतोध्वनि तालियों से मुख्य मंगल कलश, जिन्होंने मुख्य मंगल कलश लिया है उनका सम्मान और बहुमान। अब दूसरे कलश, के साथ आए और इनका भी करतोध्वनि तालियों से सालियां। ढोली बजा कर बोल गुरी बरी, सर्वरिद्धि सिद्धिदाता पदम प्रभु जिनेन्द्राय बादाम स्थक मंगल कलश उपरि बादाम स्थापयामि। अरहम सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मंगल कलश उपरि इलायची स्थापयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरामस्याऊषा रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। सर्व रक्ष रक्ष मंगल कलश उपरि लवंग स्थापयामि। ह्रीं श्रीं क्लीं
एम अलम सर्वरद्धि सिद्धिदाता सुपाड़ी मंगल कलश ऊपरी स्थापयामी स्वाहा। जरूरत है उसमें अभी, उधर से उठाओ प्लेट। ये लो एक डिब्बी उधर वालों को दो। अरे ये काय के लिए उठा रही हो देवी? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमो अरियंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोये शब्द शाहुणम ओम ऐशो पंचनमोकारो ओम शब्द पाप पणाशणो ओम मंगलाणम च सभ्येशिम परमम हवै मंगलम। नव रत्न नवग्रह शांति हेतु मंगल कलश हेतु अभय विराजमान करो मती। ऐसी डब्बी पूरी। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11 हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454।